बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए खेमे के दो बड़े दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने उम्मीदवारों के चयन में गजब की जुगलबंदी दिखाई है। दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों के सिलेक्शन में जातीय समीकरण को साधने की भरसक कोशिश की है। बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट में स्वर्णों का तवज्जो एनडीए सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी बिहार चुनाव में 101 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर गौर करें तो बीजेपी ने बिहार के स्वर्ण प्रत्याशियों को तवज्जो दिया है। यूं कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक पर फोकस बनाए रखा है। बिहार में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। ये सभी जातियां बिहार में स्वर्ण कैटेगरी में हैं। बीजेपी के 71 कैंडिडेट्स में 34 स्वर्ण समाज से हैं। इससे सबसे ज्यादा राजपूत 15, भूमिहर 11, ब्राह्मण 7, वैश्य 8 और कायस्थ समाज के एक प्रत्याशी को टिकट दिया है। बिहार की मौजूद राजनीति में ओबीसी और ईबीसी निर्णायक रोल निभाते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में ओबीसी 20 और ईबीसी 11 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। ओबीसी कैटेगरी में वैश्य समाज को सबसे ज्यादा 8 सीटें दी गई हैं। यादव और कुशवाहा समाज के 4-4 लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। कुर्मी समुदाय से भी बीजेपी ने 3 और दांगी समुदाय से एक प्रत्याशी को टिकट दिया है। एनडीए खेमे के दूसरे बड़े घटक दल जनता दल यूनाइटेड जेडीयू भी 101 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जेडीयू के 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लवकुश यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को प्रायोरिटी में रखा गया है। जेडीयू ने सबसे ज्यादा 23 टिकट लवकुश समाज के उम्मीदवारों को दिया है। कुर्मी, कोयरी, धानुक, कुशवाहा समाज को नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। एनडीए गठबंधन के हिसाब से देखें तो यहां बीजेपी ने स्वर्ण पर फोकस किया तो जेडीयू ने ओबीसी और ईबीसी पर फोकस बनाया है। जेडीयू ने अति पिछड़ा समाज से 9 प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। नीतीश कुमार ने सामाजिक बैलेंस बनाए रखने के लिए 12 दलितों को भी प्रत्याशी बनाया है। जेडीयू की पहली लिस्ट में 27 नए उम्मीदवार भी हैं, यानी करीब 50% से ज्यादा पुराने उम्मीदवारों के टिकट काटे गए हैं। एनडीए खेमे में बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट की पहली लिस्ट पर नजर डाले तो महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखती है। जेडीयू के 57 उम्मीदवारों में केवल 4 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने महिलाओं को टिकट देने में भी जातीय समीकरण का ख्याल रखा है। इन 9 उम्मीदवारों में 1/3 एससी ओबीसी कैटेगरी से हैं। वहीं कुछ अति पिछड़ी जातियों से भी हैं। भले ही बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर घमासान लगातार जारी है। आपको बता दें कि जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट में एक भी अल्पसंख्यक समाज से कैंडिडेट नहीं उतारा है। वहीं एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा आगामी चुनाव को लेकर हुई सीट बंटवारे से लगातार नाखुश नजर आ रहे हैं। इस बीच आज यानी बुधवार को राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। इसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि अमित शाह से मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। इससे पहले बीती रात यानी मंगलवार की रात उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा उनके आवास पहुंचे। लेकिन इस मुलाकात में भी कुछ बात नहीं बन पाई थी और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा था कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर, आप नाराज हैं या नहीं सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी